हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए आज हम एक ऐसे स्टॉक को लेके आए हैं जो अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे है और ऑलमोस्ट मैं बोलूँ तो जिस महीने ये लिस्ट हुई थी उसी महीने के प्राइस के आसपास चल रहा है। तो काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे स्टॉक है और स्टॉक का नाम है एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट। एक लीडिंग स्टॉक है क्रेडिट कार्ड एंड पेमेंट्स में। बहुत अच्छी कंपनी है लेकिन विदाउट एनी रीज़न ये बॉटम पे चल रही है। क्यों? क्योंकि रिटेलर इसमें बहुत सारे आ गए थे, तो रिटेलर को बाहर निकालने के लिए मार्केट क्या है, लोअर पे लो पे लो लगाती जा रही है। लेकिन अभी इसमें बहुत सा अच्छा एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है और इसी बेसिस पे हम इस स्टॉक को एनालाइज करेंगे, फाइंड आउट करेंगे और इसमें देखेंगे कि किस तरीके से इसमें फर्दर मोमेंटम हो सकता है और इसमें हम कहाँ तक के टारगेट देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अगर दिखाऊं, मंथली टाइम फ्रेम हमने लिया है। प्राइस लिस्ट होने के बाद ये ऑल टाइम हाई रजिस्टर हुआ और ये ऑलमोस्ट एक एम पैटर्न बनने के बाद नीचे आई स्टॉक और अभी कहीं यहीं पे इसी रेंज में होवर कर रही है, जहाँ पे ये बेस बना था इसका पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। दो बॉटम ऑलमोस्ट बन चुके हैं, आप ये देखेंगे, मैं ये मार्क कर दे रहा हूँ। ये दो बॉटम बन चुके हैं सेम लेवल पे। तो अब इसमें फर्दर आप देखेंगे रिसेंट 3-4 महीने से इसमें वॉल्यूम एसएमए के ऊपर क्लोज कर रही है, तो वॉल्यूम वाइज मंथली चार्ट पे स्टॉक ओके है। और स्विंग की बात करेंगे तो स्विंग अभी रिसेंट कोई स्विंग ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन एक पैटर्न बन रहा है। आप देखेंगे ये मैंने लाइन मार्क की है, एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और स्टॉक इस रेंज में ऑलमोस्ट, अगर इस महीने को मैं मान लूँ, इस महीने को मान लूँ अक्टूबर 2023, अक्टूबर 2023 से इस रेंज में जब ये आई थी तो इसी रेंज के आसपास ट्रेड कर रही है, आप देख रहे हैं। और ये ऑलमोस्ट क्या होता है, जब कोई भी ट्रायंगल पैटर्न बनता है और स्टॉक जब इसके अंदर या नीचे से इंटर हो या ऊपर से इंटर हो, और जब इसी रेंज में ट्रेड करता है, होवर करता है ऊपर नीचे, और जब ये एंड पॉइंट पे आता है तो उस टाइम पे क्या होता है, फिर बायर और सेलर को एक डिसीजन लेना होता है कि अब मार्केट कहाँ जाएगा। तो इसमें जब इसका ब्रेकआउट होता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो इसमें बहुत तेजी देखने को मिल सकती है और अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होगा तो इसमें फर्दर और नीचे की तरफ हमें देखने को मिल सकता है। तो इसमें फर्दर हम क्या कर सकते हैं, या तो अभी छोटा छोटा करके क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर सकते हैं या फिर वेट कर सकते हैं इस रेंज के ब्रेकआउट होने का। तो इसमें एक बार और मैं इसको वीकली चार्ट पे कन्वर्ट कर देता हूँ। वीकली चार्ट पे आप देखेंगे बहुत ही प्यारा पैटर्न बन रहा है और ऑलमोस्ट आप देखेंगे अ, हर बार इसी लाइन से सपोर्ट लेता हुआ और ऊपर के लाइन से रिजेक्शन लेता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो इस वीक में देखेंगे एक बुलिश, लगातार 2 हफ्ते से बुलिश मोमेंटम है, ग्रीन में क्लोजिंग हो रहा है इस स्टॉक का। और इसमें आने वाले टाइम में धीरे धीरे ऊपर की तरफ टारगेट आपको खुलते जाएंगे, जैसे ही इस अपर ये जो ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस आ रहा है ऊपर से, इसका जब ब्रेकआउट होगा फर्दर, तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट होगा ये 776 का ये टारगेट होने वाला है, पहला टारगेट। और फिर इस लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद फर्दर इसमें टाइम लगने वाला है, धीरे धीरे ही टारगेट की तरफ बढ़ेंगे। तो दूसरा टारगेट होगा, अगर आप लंबे समय के लिए इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तभी आप कर सकते हैं। शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ टारगेट 776 के हैं। तो उसके बाद जब इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तो हमारा दूसरा टारगेट एक्टिवेट हो जाएगा और वो दूसरा टारगेट हमारा कहीं 945 के आसपास है। और तीसरा टारगेट है 1167 का। लेकिन मेरा ये जो व्हाइट लाइन है ये मेरा स्पेशल टारगेट है, क्योंकि मैं एक डीप रिसर्च के बाद एक अपना टारगेट निकालता हूँ और उस टारगेट तक के लिए मैं वेट करता हूँ, आपको पता होना चाहिए। तो फर्दर इसमें कुछ और पैटर्न बन रहा है, उसको भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्या पैटर्न बन रहा है इसमें, एक हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, सॉरी ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, और इसको कर देंगे हम लाइन चार्ट। और इससे देखेंगे कहाँ पे हमारा रेसिस्टेंस बन रहा है, ले रहा है, कहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, ये देखिए। तो बड़े टाइम फ्रेम पे हमारा एक लंबे समय का ये एक रेसिस्टेंस है। स्टॉक में भी यहाँ से जब ब्रेकआउट करे तो एक बार यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद दोबारा से ब्रेकआउट करेगा, तो फिर इसमें और फर्दर स्ट्रॉन्ग मूव आने के चांसेस है। तो आप देख सकते हैं हर टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम भी ठीक ठाक है और स्टॉक भी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे आपको मिल रहा है, डिस्काउंटेड प्राइस से ऑलमोस्ट। स्टॉक अगर मैं बोलूँ तो 2020 के प्राइस पे आपको मिल रहा है और इस प्राइस पे किसी भी अच्छे स्टॉक को बाई करना नुकसान का सौदा नहीं है, क्योंकि एसबीआई कंपनी है, एसबीआई की सब्सिडरी कंपनी है ये,
और एसबीआई इंडिया की लीडिंग कंपनी है और एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट भी इंडिया की लीडिंग कंपनी है। तो इसमें जो है ऑलमोस्ट बेस बन चुका है। बेस बनने के बाद अब इसमें फर्दर मोमेंटम पॉसिबल है। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा और धीरे धीरे अपने टारगेट पे प्रॉफिट को बुक करना पड़ेगा। और जब इसका टारगेट हिट होता जाएगा, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट और तीसरा टारगेट, तो इन तीनों टारगेट पे मैं आपको वीडियो दूंगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि किस तरीके से हमने पास्ट में जो एनालिसिस किया था उस पे किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है और एक एक करके वन बाय वन हमारे टारगेट को हिट कर रहा है। तो फर्दर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नए हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके सारे पुराने वीडियो को देखें और उससे कुछ सीखें। सीखने के बाद उस आप इंडिपेंडेंट अपना स्टॉक फाइंड आउट करें। उससे क्या है, फिर आप अपना रिसर्च करेंगे तो आपको अपना कॉन्फिडेंस आएगा और फिर आप धीरे धीरे ग्रो कर पाएंगे। तो ये मेन मिशन हमारा यही है कि आपको हम इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाएं। तो फर्दर वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।